नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस साल के करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन को ऐड किया है सारे के सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया गया। दोस्तों विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 और ये किसको दिया गया है, तो सिंथिया रोजनजवेग को दिया गया। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक हैं, इनका नाम है सिंथिया रोजनजवेग और इनको विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। दोस्तों इन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय यह समझाने में बिता दिया कि वैश्विक खाद्य उत्पादन को किस प्रकार बदलती जलवायु के अनुकूल होना चाहिए। दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने भुखमरी को कम करने एवं वैश्विक खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। दोस्तों ये जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1986 में करी गई थी। और किसके द्वारा इस पुरस्कार की शुरुआत करी गई थी, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा इस पुरस्कार की शुरुआत करी गई थी। और डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग सभी लोग जानते होंगे कि हरित क्रांति के सूत्रधार हैं, इनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। दोस्तों ये फैक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। और इससे ज्यादा इंपोर्टेंट फैक्ट ये है कि पहली बार विश्व खाद्य पुरस्कार कब दिया गया, तो 1987 में दिया गया। और किसको दिया गया, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को दिया गया। और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन सभी लोग जानते होंगे कि इनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों के दोनों फैक्ट ये इंपॉर्टेंट हैं। एक फैक्ट और है कि ये जो पुरस्कार है इस पुरस्कार को खाद्य और कृषि क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। दोस्तों ये फैक्ट जितने भी मैंने आपको बताए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ठीक है, और देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसी प्रकार से यदि आपको डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ना है तो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है। ठीक है, तो इस ई बुक को अभी की अभी आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। जिस प्रकार से मैं आपको यहाँ पर डिटेल में पढ़ा रहा हूँ ना, इसी प्रकार से आपको टोटल 45 प्लस टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा 1100 डिटेल एमसीक्यू आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इस प्रकार से टोटल एमसीक्यू कितने रहेंगे, तो टोटल डिटेल 5000 प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएंगे इस ई बुक के अंदर। तो अभी के अभी आप लिंक से डाउनलोड कर लें, डिस्क्रिप्शन में आपको इस ई बुक का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे दोस्तों। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस आईटी विशेषज्ञ को अमेरिकी खुफिया एजेंसी यानी कि CIA का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी यानी कि CTO बनाया गया है। तो देखो दोस्तों भारतीय मूल के हैं, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है नंदमूल चंदानी। ठीक है, और नंदमूल चंदानी को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का CTO बनाया गया है। ठीक है, CTO क्या होता है, तो चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर होता है। ठीक है, तो इनको अमेरिकी खुफिया एजेंसी का CTO बनाया गया है। और ये कहाँ के हैं दोस्तों, ये भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जेफ बेजोस की जगह अमेजोन का नया CEO किसको बनाया गया। दोस्तों अमेजोन के CEO कौन थे, तो जेफ बेजोस थे। ठीक है, और इनकी जगह पर अमेजोन के जो CEO हैं वो एंडी जेसी बने हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अमेजोन की यदि हम बात करें तो अमेजोन जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस और क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। और दोस्तों यदि हम बात करें कि इसकी स्थापना कब करी गई थी, 1994 में। हेडक्वार्टर है अमेरिका के वॉशिंगटन DC में। संस्थापक कौन है, तो अमेजोन की स्थापना जो है ये जेफ बेजोस के द्वारा करी गई थी। और इसके CEO कौन है, तो इसके CEO जो हैं ये एंडी जेसी है और ये हाल ही में बनाए गए हैं, तो इनको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू करी गई। दोस्तों मुख्यमंत्री मितान योजना जो है ये किसके द्वारा शुरू करी गई है, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरू करी गई। ठीक है दोस्तों, जो मितान एक टर्म है, एक शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है मित्र या फिर दोस्त। ठीक है, और दोस्तों इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के निवासी अपने घर पर लगभग 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ के अंदर सरकारी योजनाएं सरकारी सेवाएं चल रही हैं, तो इस योजना के अंतर्गत जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, ठीक है, तो वो लगभग 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब
किस शहर में स्थापित किया गया? दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बार बार बोलता हूं कि जिस क्वेश्चन में पहला या फिर प्रथम जैसे शब्द जुड़ जाते हैं तो वो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों भारत का पहला फ्लूकेमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब जो है ये स्थापित किया गया है हैदराबाद में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 और 2021 के दौरान भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कोविड-19 के कारण कितनी संभावित मौतें हुई हैं? दोस्तों WHO ने एक रिपोर्ट जारी करी है, ठीक है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 और 2021 के दौरान कोविड-19 से लगभग 4.7 मिलियन मौतें हुई हैं, ठीक है। यानी कि 47 लाख मौतें हुई हैं कोविड-19 के कारण भारत में, ठीक है। ये WHO की रिपोर्ट कहती है। दोस्तों इसी क्रम में आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन बन सकता है कि WHO ने कोरोना से भारत में 47.4 लाख मौतों का अनुमान लगाया है। यह आंकड़ा सरकारी डेटा से कितना ज्यादा है? तो देखो दोस्तों WHO ने क्या कहा है इस रिपोर्ट में, तो WHO ने कहा है कि भारत में 47.4 लाख मौतें हुई हैं कोविड-19 के कारण। लेकिन भारत सरकार का डेटा क्या था? तो भारत सरकार ने कहा था कि लगभग कोविड-19 से 4.8 लाख मौतें हुई हैं, ठीक है। तो WHO का जो डेटा है ये भारत सरकार के डेटा से कितने गुना ज्यादा है? तो लगभग 10 गुना ज्यादा है, ठीक है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। और फैक्टों को हम बात कर लेते हैं। दोस्तों ये कब के आंकड़े हैं? तो ये जनवरी 2020 से लगाकर दिसंबर 2021 के आंकड़े हैं, यानी कि 2020 और 2021 2 साल के आंकड़े हैं। और भारत में मौत का आंकड़ा की यदि हम बात करें तो WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 47.4 लाख मौतों का अनुमान लगाया गया है और ये दुनिया भर की मौतों का 1/3 है। कितना है? 1/3 है। और ऑफिशियल आंकड़ों की तुलना में ये 10 गुना है, ठीक है। यानी कि ऑफिशियल आंकड़े यानी कि भारत सरकार के आंकड़े, ठीक है। हालांकि भारतीय सरकार ने कोविड-19 से कितनी मौतों को बताया था? तो 4.8 लाख मौतों को बताया था, ठीक है। और ये WHO की जो रिपोर्ट है ये सरकारी रिपोर्ट से कितने गुना ज्यादा है? तो 10 गुना ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस 2022 कब मनाया गया? दोस्तों अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस 2022 जो है ये मनाया गया 29 अप्रैल को। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस यानी कि इंटरनेशनल डांस डे जो है ये किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? दोस्तों एक महान डांसर थे, इनका नाम था जीन जॉर्जेस नोब्रे, ठीक है। तो इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर यह दिवस मनाया जाता है। और 2022 की थीम क्या रही? दोस्तों नृत्य हमारी आत्मा की छिपी हुई भाषा है, ये 2022 की थीम थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, RBI ने मई 2022 में रेपो रेट को बढ़ाकर कितना कर दिया है? दोस्तों RBI ने मई 2022 में रेपो रेट को बढ़ा दिया है। और रेपो रेट को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 4.4% कर दिया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, दुनिया का सबसे लंबा कांच का ब्रिज किस देश में बना है? दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों दुनिया का सबसे लंबा और कांच का ब्रिज जो है ये बना है वियतनाम देश में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। और फैक्टों की यदि हम बात करें तो ये जो ब्रिज है ये वियतनाम के नॉर्थ वेस्ट सन लॉ में बनाया गया है। और दोस्तों इसका नाम क्या रखा गया है? तो वॉक लॉन्ग ब्रिज, ठीक है। वॉक लॉन्ग ब्रिज इसका नाम रखा गया है। और दोस्तों ये दुनिया का सबसे लंबा कांच का ब्रिज है। तो इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 2000 फीट जो है ये इस ब्रिज की लंबाई है, ठीक है। याद रखेंगे ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश में तैनात 1160 भारतीय शांति सैनिकों को UN मेडल से सम्मानित किया गया है? तो देखो दोस्तों हाल ही में साउथ सूडान में तैनात 1160 भारतीय शांति सैनिकों को UN मेडल से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में भारतीय खिलाड़ी PV सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? दोस्तों सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 इसका आयोजन कहां पर किया गया? दोस्तों इसका आयोजन किया गया है फिलीपींस के मनीला में, ठीक है। और इसका आयोजन कब किया गया? तो 26 अप्रैल से, ठीक है। 26 अप्रैल से 1 मई तक, ठीक है। 26 अप्रैल से 1 मई 2022 तक इसका आयोजन किया गया। कहां पर? मनीला में। और दोस्तों इस प्रतियोगिता में जो भारतीय खिलाड़ी PV सिंधु हैं इन्होंने कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मातृ दिवस कब मनाया जाता है? मातृ दिवस यानी कि मदर्स डे
और दोस्तों ये हर साल कब मनाया जाता है, तो मई का जो दूसरा रविवार होता है, ठीक है, उस दिन मनाया जाता है। अच्छा, इस साल मई का दूसरा रविवार जो है ये किस तारीख को था, तो 8 तारीख को था, ठीक है। तो मदर्स डे जो है ये मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है और 2022 में ये कब मनाया गया, तो ये 8 मई को मनाया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, भारत की किस सुरंग को आईबीसी यानी कि इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस में वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला है। दोस्तों भारत की एक सुरंग है अटल टनल, ठीक है, और दोस्तों अटल टनल को आईबीसी यानी कि इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस में वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला है। अटल टनल जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फिल्म और टीवी अभिनेता सलीम घोष का हाल ही में निधन हो गया है, इन्होंने किस फिल्म में एक्टिंग की शुरुआत करी थी। दोस्तों सलीम घोष जो हैं इनका हाल फिलहाल निधन हो गया है, ठीक है। तो एक मूवी थी, मूवी का नाम क्या था, स्वर्ग नरक, ठीक है। तो स्वर्ग नरक मूवी में इन्होंने एक्टिंग की शुरुआत करी थी। और दोस्तों इनके बारे में हम कुछ फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों इन्होंने 1978 में फिल्म स्वर्ग नरक से एक्टिंग की शुरुआत करी थी और दोस्तों इन्होंने श्याम बेनेगल की टीवी सीरीज भारत एक खोज में रामकृष्ण और टीपू सुल्तान की भूमिकाएं निभाई हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस भारतीय को ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध व्हिटले पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। दोस्तों व्हिटले पुरस्कार 2022 ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इस साल पुरस्कार दिया गया है किसी भारतीय को, ठीक है। और दोस्तों ये जो व्हिटले पुरस्कार है इसको ग्रीन पुरस्कार भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये इस साल किसको दिया गया है, दोस्तों ये चारुदत्त मिश्रा के लिए दिया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों जो व्हिटले अवार्ड है ये पर्यावरण के क्षेत्र में ग्रीन ऑस्कर भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और दोस्तों चारुदत्त मिश्रा को ये अवार्ड दिया गया और दोस्तों उन्हें एशिया के उच्च पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र में बड़ी बिल्ली प्रजाति, दोस्तों ये तेंदुआ की प्रजाति है, ठीक है, बड़ी बिल्ली, इसके संरक्षण में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये ब्रिटेन की एक संस्था के द्वारा दिया जाता है, व्हिटले फंड फॉर नेचर, ठीक है। तो व्हिटले फंड फॉर नेचर के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया। दोस्तों विश्व अस्थमा दिवस जो है ये हाल ही में मनाया गया है 3 मई को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों फैक्टों की बात करें तो 3 मई 2022 को संपूर्ण विश्व में विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। दोस्तों ये दिवस जो है ये प्रतिवर्ष मई महीने के प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो मई मंथ का जो फर्स्ट ट्यूसडे आता है इसको मनाया जाता है। और दोस्तों वर्ष 2022 में इस दिवस की मुख्य विषय या फिर थीम क्या रही, तो क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर, ठीक है, ये इसकी थीम रही। और दोस्तों वर्ष 1998 में इस दिवस को मनाने की शुरुआत करी गई थी, ठीक है। शुरुआत कब करी गई थी ये भी आपको पता रहना जरूरी है। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है ये भी 3 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, ये भी 3 मई को मनाया जाता है। और दोस्तों 3 मई 2022 को संपूर्ण विश्व में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों इस साल इसका मुख्य विषय क्या रहा, तो डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता, डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता यानी कि जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सेज जो है इसकी थीम रही। और दोस्तों 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मई को प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर कौन बना है। दोस्तों वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर जो है ये कौन सा बना है, दोस्तों ये बना है आगरा। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। दोस्तों माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप जो है ये विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों हाल ही में जो प्रवासी मजदूर होते हैं, जो प्रवासी श्रमिक होते हैं, इनकी आवाजाही को ट्रैक करने के लिए वेबसाइट आधारित माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम बनाया गया है। और दोस्तों ये ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, दोस्तों ये बन गया है महाराष्ट्र। और दोस्तों इसे महाराष्ट्र के वुमेन एंड
चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने विकसित किया है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? तो जो प्रवासी लाभार्थी होते हैं, जैसे कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते हैं, जो स्तनपान कराने वाली माताएं होती हैं, आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत गर्भवती महिलाएं होती हैं, दोस्तों इन सब के लिए जो एकीकृत बाल विकास की सेवाएं चल रही हैं, ठीक है, तो इन सब के लिए एकीकृत बाल विकास की सेवाएं मिल सकें, इसके उद्देश्य से इस ऐप को डेवलप करा गया है। ठीक है, काफी अच्छा ऐप है और इस ऐप को डेवलप करने वाला पहला राज्य जो है ये महाराष्ट्र बन गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लगातार दूसरी बार अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लगातार दूसरी बार अध्यक्ष जो है ये विजय सांपला बने हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय फ्रीस्टाइल पहलवान कौन बने हैं? दोस्तों, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय फ्रीस्टाइल पहलवान जो हैं ये रवि कुमार दहिया बने हैं। और दोस्तों, यदि हम इंपॉर्टेंट फैक्टों की बात करें तो रवि कुमार दहिया जो हैं ये एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में 57 किलोग्राम भार वर्ग में तीसरा स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। और दोस्तों, इन्होंने कजाकिस्तान के खिलाड़ी रखत कालजान को हराकर ये खिताब जीता है। और दोस्तों, ये जो चैंपियनशिप है ये मंगोलिया की राजधानी उलान बाटार में अप्रैल 2022 में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फ्रांस के लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? दोस्तों, फ्रांस के लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति जो हैं ये इमैनुअल मैक्रोन बने हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है फ्रांस की, तो फ्रांस जो है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है, राजधानी पेरिस है, करेंसी यूरो है। और यहाँ के नए प्रधानमंत्री कौन है? दोस्तों, ये हैं जीन कोस्टेक्स। ठीक है, और यहाँ के लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। और फ्रांस की संसद का नाम क्या है? तो नेशनल असेंबली जो है ये फ्रांस की संसद का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य की प्रसिद्ध लेखिका बीना पाड़ी मोहंती का निधन हो गया है? दोस्तों, बीना पाड़ी मोहंती, ठीक है, ये किस राज्य की प्रसिद्ध लेखिका थी? दोस्तों, ये उड़ीसा की प्रसिद्ध लेखिका थी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और हाल ही में 85 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। दोस्तों, इनको 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इनको पद्मश्री कब दिया गया था? तो 2020 में इनको पद्मश्री दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक सरकार ने निमोनिया को रोकने के लिए कौन सा सामाजिक जागरूकता अभियान शुरू किया है? दोस्तों, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने निमोनिया को रोकने के लिए एक सामाजिक जागरूकता अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम क्या है? सांस। ठीक है, और दोस्तों, कर्नाटक के जो स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है केशव रेड्डी। ठीक है, तो केशव रेड्डी ने इस अभियान की शुरुआत करी है। दोस्तों, यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हमने बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस किया। और दोस्तों, इसी प्रकार से यदि आपको डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना है तो हमारी ई बुक को आप जरूर से जरूर डाउनलोड कर लें। ठीक है, अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। होंडुरास देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? मैंने आपको प्रीवियस वीडियो फेमस वुमेन यानी कि चर्चित महिलाओं का बनाया था और वहीं से मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है। तो यदि आपने चर्चित महिलाओं का हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप लिखें फेमस वुमेन 2022 बाय फ्री एजुकेशन, तो आपको वो हमारा पुराना वीडियो मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने भाई बहनों के साथ में। और जो न्यू स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों, इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को जरूर देख लें। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।